हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक नई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और छोटी सी कंपनी है। उसका नाम है विंटेज कॉफ़ी, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस। तो उसका कौन कौन मैंने पढ़ा और उसमें जो मुझे इंसाइट्स जानने के लिए मिले, काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट ने दिया है। और कंपनी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है जो हर इन्वेस्टर को एक्साइटमेंट देगा, वो ये है कि कंपनी अपने कैपेसिटी को डबल करने वाली है। मतलब इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं पहले क्या करती है। ये कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होता है, उसको लाके जमा करती है, प्रोसेस करती है, फिर एक्सपोर्ट करती है। मतलब कॉफ़ी को पाउडर बना के या इंस्टेंट कॉफ़ी बना के या ड्राई वाला बना के वो पैकेटिंग करके एक्सपोर्ट करती है ज़्यादातर। लेकिन ये कंपनी डायरेक्ट आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे नेस्कैफ़े आपको मिलता है, आप जाके खरीद सकते हैं, तो वैसा ये नहीं है। ये कंपनी B2B है, मतलब ये अपने कॉफ़ी दूसरे कंपनीज़ को देते हैं और वो उनका मान लीजिए होटल है या फिर कुछ पैकेजिंग करके बेचते हैं। तो इस टाइप का बिज़नेस है। तो कंपनी के अंडर मेनली दो सब्सिडरीज है, एक है विंटेज कॉफ़ी और एक है डेलेक्टो फूड्स बोल के। और दोनों ही आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, दोनों ही मतलब इंडिया के बाहर आपका सेलिंग करते हैं। और ये दोनों ही कंपनी जो सब्सिडरी है, ये 100% हम लोग का जो विंटेज कॉफ़ी बेवरेजेस है उसके अंदर में आता है। तो ये कंपनी का मोटा मोटा आपको समझ में आया क्या करती है। तो स्टार्टिंग इसका 2017 में हुआ था और उस टाइम पे इसका कैपेसिटी था 4500 मेट्रिक टन्स का, और जिसको बढ़ा के इन लोगों ने 6500 मेट्रिक टन तक किया। और वो इस साल में पूरा हुआ, जनवरी 2025 में। ऑलमोस्ट एक साल पूरा हो चुका है। फिर अभी इनका जो दोनों सब्सिडरी का मिला के देखा जाए, एक जो डेलेक्टो बोल के जो फूड्स है उसका लगभग 1700 या 1600 कुछ है, तो दोनों मिला के आपका 8200 मेट्रिक टन का इनका कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने का, जो पाउडर्ड कॉफ़ी होता है। और एक चिकोरी बोल के होता है, वो कॉफ़ी की तरह ही टेस्ट करता है, तो वो भी उनका सेगमेंट है। दोनों को मिला के मतलब 8200 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। और अच्छी बात ये है कि दोनों के दोनों जो प्लांट है वो 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री चलाया, आपने कोई फैक्ट्री स्टार्ट किया और मान लीजिए उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है, वो 100 पीस बनाने का है, कुछ भी हो, 100 बक्सा बना लीजिए, 100 आर्टिकल बना लीजिए। तो आपको मैक्स फ़ायदा कब होगा, जब आप उसमें हर दिन या हर महीने 100 उसको फुल यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मान लीजिए डिमांड ही कम है, तो आप 100 की जगह सिर्फ 50 बना पा रहे हैं। मतलब 100 तो बना सकते हैं, बट डिमांड उतना नहीं है, इसलिए आप 50 बना रहे हैं। तो आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया वो सिर्फ 50% रह गया। तो किसी भी कंपनी के लिए क्या अच्छा है कि उसका जो प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे रन हो रहा हो, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम पे चल रहा था। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, अभी और आगे इन्होंने क्या किया, 2 प्लांट बैठाने वाले हैं। तो पहला प्लांट जो बनने वाला है, एक तो कॉफ़ी का बैठने वाला है, जो कि अगेन 4500 मेट्रिक टन का होगा। और वो मार्च 2026, यानी आज से 6 महीना, मान लीजिए 6 महीने के बाद वो प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा। और वो एक्टिवेट होने के बाद मान लीजिए 1 से 2 महीने के अंदर ही वो प्लांट भी 100% कैपेसिटी पे चलने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी के पास जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही प्लांट स्टार्ट हुआ, उसके मैनेजमेंट बोल रही है कि उसके 2 दिन बाद ही, मतलब 2 महीने बाद ही हम लोग 100% कैपेसिटी पे यूज़ करेंगे। तो जब कंपनी का जब कॉन कॉल हो रहा था, तो बहुत लोगों ने पूछा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि प्लांट लगते ही आपका 2-3 महीने बाद ही जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो 100% पे हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि हम लोग का जो डिमांड है काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है, और हम लोग के जो ऑलरेडी जो बाय करते हैं, उन्होंने बोल के रखा है कि उनको और डिमांड चाहिए। तो डिमांड का कोई कमी नहीं है, इनको जल्दी से प्लांट लगाना है और प्लांट लगा के उसको सप्लाई को फुलफिल कर देना है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर कॉफ़ी आपका ये लोग जो बनाते हैं वो नॉर्मली 2 टाइप का होता है। एक है आपका स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी और एक है आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। दोनों कॉफ़ी के बनाने का प्रोसेस अलग है, बट एक में जो फ्रीज ड्राइड जो कॉफ़ी है उसका प्रीमियम ज़्यादा मिलता है उसको, मतलब ज़्यादा उसको पैसा में बेच पाते हैं, क्योंकि उसमें जो एरोमा होता है, जो सेंट होता है, वो काफ़ी समय तक लास्टिंग करता है और ज़्यादा फ्रेश रहता है बोल सकते हैं। तो जो स्प्रे ड्राइड से चेंज होके ये लोग आ रहे हैं आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में, बहुत बड़ा वो लोग कैपेसिटी नहीं लेके आ रहे हैं, लगभग 5000 मेट्रिक टन के आसपास का लेके आएंगे। और आगे जाके ये लोग और भी आपका लगभग, जहाँ तक बोला था इन्होंने, कि 8000 मेट्रिक टन का और इनका एक्सपेंशन हो सकता है। तो मेनली अगर देखें तो कंपनी 3 प्लांट बैठा रही है। एक आपका जो ब्राउन फील्ड है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे फैक्ट्री बैठा हुआ है, और एक उधर पे एक्सटेंशन कर रही है, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। तो वो हो जाएगा 4500 करोड़ का। फिर एक फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी जो आ रहा है वो आपका अगले साल तक हो जाएगा, मार्च 27, एक साल बाद, वो हो जाएगा 5000 मेट्रिक टन का। तो अभी कंपनी की कैपेसिटी है लगभग 8200 मेट्रिक टन, और आगे आने वाले 1-2 साल में होने वाला उसका अगेन फिर से 9500। तो 9500 और यहाँ पे 8000 ऑलरेडी है, तो 17-18 हज़ार मेट्रिक टन इसका बढ़ जाने वाला है। तो जो कैपेसिटी है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर कैपेसिटी डबल से ज़्यादा हो रहा है, तो आप मान लीजिए इसका सेल्स भी डबल से ज़्यादा होगा, और सेल्स डबल से ज़्यादा होगा तो उतना ही मान लीजिए प्रॉफिट भी आपको डबल से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट इन लोगों का जो ये फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है उसका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए अगर आपका स्प्रे ड्राइड का 10-12% रहता है तो इसका आपका 18 से 20% के पास रहता है। तो अगेन ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जा रहे हैं, अगेन एक अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा लोगों ने कि आप लोगों का तो ठीक है वॉल्यूम आपको डिमांड आ रहा है, मतलब कॉफ़ी का डिमांड बहुत आ रहा है, बट पिछले 2-2.5 साल में क्या हुआ है, कॉफ़ी का प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है। अब इनके लिए कॉफ़ी का जो प्राइस है वो इनके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है तो ये अपने आगे जो कस्टमर को देंगे उनके साथ भी प्राइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। अब मान लीजिए क्या हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग में खरीद लिया बहुत महंगा और आगे जाके कॉफ़ी का प्राइस अगर घट गया तो इनको कम दाम में बेचना पड़ेगा क्योंकि सस्ते में अवेलेबल होगा, तो इनको लॉस हो सकता है। तो जो एनालिस्ट है उन लोगों ने पूछा कि इसको आप कैसे हैंडल करते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत वोलेटाइल होने की वजह से हम लोग पूरे साल का ऑर्डर एक बार में फिक्स कर दे रहे हैं वॉल्यूम के ऊपर। मतलब मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को 100 किलो चाहिए तो हम 100 किलो देंगे, बट प्राइस फिक्स अभी नहीं कर रहे हैं। हम प्राइस का जो फिक्स होता है वो हर क्वार्टर करते हैं, मतलब 3-3 महीने में। अब ये भी देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे आज अगर कुछ ऑर्डर दिया मैंने इनको तो आज ही जाके ये लोग उसी प्राइस पे जो भी रॉ मटेरियल खरीद लेंगे और फिर 3 महीने बाद दाम घटेगा बढ़ेगा तो फिर से वहाँ से डिमांड आएगा तो फिर से उस प्राइस पे लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे इनको क्या फ़ायदा हो रहा है कि प्राइस जितना ही फ्लक्चुएट करे इनका मार्जिन बरकरार रहेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो पूरे साल में जो वॉल्यूम होने वाला है वो पहले डील कर लिया। अगर 100 केजी चाहिए तो आप 100 केजी ले लेंगे, बट जो किस प्राइस पे लेंगे वो आपका हर 3-3 महीने में रिवाइज होते रहेगा। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है प्राइसिंग के ऊपर और जो इनका मार्जिन है वो बहुत अच्छा प्रोटेक्ट रह सकता है। तो ये बहुत ही अच्छे से कंपनी एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो फिर ये जो नया प्लांट जो बैठा रहे हैं उसको एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को लगभग 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी, तो ये भी कंपनी का खुद का इंटरनल एक्यूरेट है। कंपनी के पास लगभग मैं एक्चुअली मेन अमाउंट भूल गया, कुछ 400-500 करोड़ का पैसा है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो 45 करोड़ जो लगने वाला है वो कंपनी खुद के मतलब रिजर्व से लगाने वाली है, कुछ डेट लेने वाली नहीं है। फिर एक और जो आगे जो आपका प्लांट बैठने वाला है जो अगले साल जो आने वाला है मार्च 2027 में, इस 26 में नहीं 27 में, उसके लिए कंपनी बोल रही है कि हम रास्ता देख रहे हैं कि कुछ तो हम खुद के इंटरनल एक्यूरेट से लेंगे और आगे जरूरत पड़ा तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट कंपनी ज़्यादातर चांसेस है कि अपने खुद के पैसे से, खुद के रिजर्व से ही ये जो केपेक्स है वो करने का सोच रही है। फिर यहाँ पे मेन बात आपका हो ही गया, ये डिस्कस कर दिया। ओके, तो अब लास्ट में हमने जो एनालिस्ट है उन लोगों ने पूछा कि आपका रेवेन्यू गाइडेंस क्या हो सकता है। तो कंपनी ने कहा कि देखिए रेवेन्यू गाइडेंस को हम श्योरली नहीं बोल सकते क्योंकि रेवेन्यू मतलब क्या है, आप कितने रुपए का बेचेंगे, कितना सेल्स कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि उस समय कॉफ़ी का प्राइस कितना चल रहा है। मान लीजिए अगर आज कॉफ़ी का प्राइस 100 रुपये है और कल जाके कॉफ़ी का प्राइस 50 रुपीज़ हो गया, घट गया, तो आपने भले डबल बेचा होगा पर प्राइस आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपका दाम घट चुका है, तो टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो इस रेवेन्यू मतलब जो सेल्स नंबर जो होगा उसके ऊपर कंपनी ने बहुत बड़ा गाइडेंस नहीं दिया है। बट कंपनी ने ये जरूर बोला है कि हम लोग जो सेल्स करते हैं, मतलब जो कॉफ़ी बेचते हैं, हम लोग उसको 20,000 मेट्रिक टन तक बेचेंगे। अभी कंपनी कितना बेच रही है, लगभग 8,000-10,000 के आसपास बेच रही है। बोले कि आगे 1-2 सालों में हम लोग आके जो कॉफ़ी टोटल बेचेंगे वो लगभग 20,000 मेट्रिक टन बेचेंगे। तो ये बहुत बुलिश नंबर है। अब यहाँ पे कुछ एनालिस्टों ने बताया कि अगर हम आज के प्राइस में कैलकुलेट करते हैं तो क्या जो रेवेन्यू है वो 1600-1500 करोड़ पहुँच सकता है। तो मैनेजमेंट ने कहा पहुँच सकता है, बट वो डिपेंड करता है प्राइस कितना है। तो एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मान लीजिए 2-3 साल में इसका रेवेन्यू 1500 करोड़ पहुँच जाएगा। तो अभी अगर मैं देखूँ तो इसका रेवेन्यू जो है वो इस साल का 2025 का 309 करोड़ के आसपास का था और इस साल वो लोग मेरे ख्याल से 500 करोड़ तक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ 500 करोड़ से अगर 1500 करोड़ पहुँचता है अगले 2-3 सालों में, तो यानी इसका रेवेन्यू यहाँ से ट्रिपल हो सकता है। और अभी जो ये लोग ने क्या बोल रहा है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं नया, इसमें मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो अभी इसको नेट कभी 17-18% मार्जिन मिलता है, तो अगर 20% भी मार्जिन मिलता है तो प्रॉफिट यहाँ से बहुत अच्छा खासा आपका ग्रो करने वाला है। क्योंकि देखिए अगर 1500 करोड़ का अगर ये सेल्स कर लेती है तो प्रॉफिट इसका आराम से 300 करोड़ का हो सकता है अगर हम 20% में लेके चलते हैं तो अभी का जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल का वो 40 करोड़ का है। 40 करोड़ से 300 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 10 गुना ही बोल सकता हूँ, 9 गुना का तो बोल ही सकता हूँ मैं, 8-9 गुना पकड़ लीजिए। तो यहाँ अगर आपका पैट में 8-9 गुना ग्रोथ हो सकता है 2-3 साल के अंदर, तो इसमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स का बहुत डिमांड बढ़ सकता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर क्यों उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसके बिजनेस में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा हो। तो नेट मैं देखता हूँ तो मुझे विंटेज कॉफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वैल्यूएशन पे बातें ज़रा करते हैं अभी, तो फिलहाल इसका जो प्राइस ट्रेडिंग है 40 का चल रहा है, लेकिन अगर आप 2-3 साल बाद का नहीं देखते हैं तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, लगभग 300 करोड़ पैट को देख रहा हूँ। और इनका मार्केट कैप आज की डेट में है 2400 करोड़ के आसपास का। तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो आपका कितना आएगा, 8 का पी मिल रहा है।
एक ऐसा इंजन जो आपको थर्ड 3 गुना करने वाला है, वो आपको 8 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंटिंग बहुत सस्ता है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि कंपनी गाइड कैसा करती है, परफॉर्मेंस कैसा कर रही है। अगर कंपनी जैसा बोल रही है वैसा नहीं कर पाती है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा फॉल होने वाला है। एक और जो विंटेज कॉफ़ी में मुझे अच्छा लगा वो ये है कि ये लोग अभी अपना खुद का FMCG ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, विनकॉफ बोल के। तो मैंने अमेज़न में सर्च किया तो विनकॉफ देखा मैंने, तो अभी इनका मेरे ख्याल से सितंबर 2025 से लॉन्च किया उन्होंने। तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पर रिव्यू या बहुत ज़्यादा सेल्स का नंबर नहीं दिखा है, बट हमको ये अगले क्वार्टर से देखना पड़ेगा कि इनका FMCG सेक्टर जो है, जो डिवीजन है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि अगर ये FMCG वाला डिवीजन अच्छे से ग्रो करता है तो बहुत भयंकर पैसा बन सकता है। आप जैसे अभी देखिए नेस्कैफे का जो मार्केट शेयर है, कितना भयंकर लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, कितना ग्रो करते हैं। तो एक ब्रांड बनाना बहुत अच्छी बात होती है। अगर ये ब्रांड बन गया तो आगे जाके इसका कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। बट अगेन ये मैं अपने खुद के व्यूज़ को शेयर कर रहा हूँ, आपको ये व्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाना है, बहुत पैसा लगा नहीं देना है। क्योंकि मैं भी जिस भी कंपनी में बहुत बुलिश होता हूँ फिर भी मैं उसमें स्टैगर्ड में पैसा डालता हूँ। जैसे मुझे कंपनी बहुत पसंद आया तो मैं इसमें आज ही जाके पैसा डालने वाला नहीं हूँ। मैं इसमें अगले 2-3 क्वार्टर में धीरे धीरे ट्रैक करके अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं उसमें एलोकेशन बढ़ाते जाऊँगा, उसके बाद वेट करता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में अपने टोटल पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 5% या 6% डालता हूँ, या बहुत अच्छा अगर मुझे लगा तो 8-10% जा सकता हूँ, बट उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। ये मेरा खुद का रूल है, उससे मेरा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा रहता है। और लगभग 20-22 स्टॉक का मेरा पोर्टफोलियो हर समय में रहता ही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और मैं मतलब पीस ऑफ माइंड के साथ मतलब स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि 5% लेने के बाद अगर आपका पोर्टफोलियो का जो स्टॉक है वो 20% भी गिर जाता है तो भी आपके टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर सिर्फ 1% का असर पड़ रहा है, जो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो नेट समराइज अगर करूँ तो कंपनी आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रही है। प्रॉफिट लगभग 9 गुना हो सकता है, रेवेन्यू यहाँ से 5 गुना हो सकता है, FMCG ब्रांड ओपन कर रही है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट में जा रही है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही अच्छा है। बट हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे कंपनी कैसा कैसा काम दिखा पा रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कैपेसिटी फुल मतलब इन्होंने बना दिया बट डिमांड उतना नहीं आया, या मान लीजिए इनका सेल्स उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, या जो FMCG ब्रांड है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं आया, लोगों को उतना पसंद नहीं आया, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। अभी हमें जो मैनेजमेंट ने बोला उसको मान के चलना है और उसको ट्रैक करना है, देखना है कि मैनेजमेंट ने जो बोला है वो कर पा रही है कि नहीं। तो वो हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें सेल्स में ग्रोथ देखना पड़ेगा कितना है, हमें देखना पड़ेगा कि इनका जो मार्च 26 तक जो बोला है वो मार्च 26 तक होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग को और 3-4 महीना लग जाएगा, 5-6 महीना लग जाएगा, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकता है। और अभी मैं देखता हूँ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कवर्ड हुआ नहीं है, छोटी कंपनी है, तो फ्लक्चुएशन ही बहुत अच्छा खासा हो सकता है। बट यही तो हम लोग को करना है एज ए इन्वेस्टर, हम लोग को ऐसे कंपनीज़ को चांस दे के देखना है। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे प्रॉफिट होगा, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हमने छोटा सा कैपिटल लगाया है जो कि किसी भी समय हम निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा व्यूज़ विंटेज कॉफ़ी के ऊपर। इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम कॉल किया है तो वही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी कॉल करती है तो वो इन्वेस्टर के साथ अपना ज़्यादा डाटा शेयर करने को रेडी है। मतलब कुछ ना कुछ कंपनी में तो बात है, तभी वो फर्स्ट टाइम कॉल करने के लिए आ रही है। तो नेट मुझे कंपनी अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइए कि आप विंटेज कॉफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपकी व्यूज़ कुछ अलग है मुझसे तो ज़रूर शेयर करके बताइए। और अगर आपने विंटेज कॉफ़ी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्योंकि मैंने अभी करके देखा नहीं है, तो उसका भी मुझे बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।